अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ रबड़ी घेवर की रेसिपी देखेंगे। ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम पहली बार बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि मेरे पहले घेवर किस तरीके के बने थे और वो भी मैं आपसे बताती जाऊँगी कि मैंने क्या-क्या गलती की थी, वो आपने गलती नहीं करनी है। तो यहाँ मेजरमेंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कप भर के मैदा ली हूँ, 1 कप दूध ली हूँ और 1 चम्मच भर के मैंने बेसन का आटा ली हूँ इस चम्मच से नाप कर। तो 1 कप के लिए 1 चम्मच बेसन का आटा लेंगे हम और नींबू का रस आधा और बर्फ़ के टुकड़े। तो बर्फ़ यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बर्फ़ होनी ही चाहिए और ठंडा पानी भी। अब एक मिक्सर जार लेंगे हम, इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे और घी भी हमें रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए, चाहे वो मेल्टेड घी हो, तो हमें वो रूम टेम्परेचर ही लाना है, उसके बाद ही ये बनाना है। अब इसमें हम बर्फ़ डालेंगे घी में और इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे, तो इसका एक स्ट्रक्चर एकदम क्रीमी सा हो जाएगा, बटर की तरह। तो आप देख सकते हैं एकदम बटर की तरह हो जाता है इसे जब हम बर्फ़ डाल के पीसते हैं तो। वैसे एक जान कर लेंगे हम इस तरीके से सारा कुछ और उसमें मिल्क डाल के इसे पीस लेंगे थोड़ा। अब हम थोड़ा-थोड़ा मिल्क डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे पीसते लेंगे। तो एक साथ में हमें नहीं डालना, तो मैंने पहली बार यही गलती की थी कि एक साथ में सब कुछ डालकर पीस के ली थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे घेवर। तो थोड़ा-थोड़ा डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा पीसेंगे। अब मैं ये सारा का सारा मैदा और ये सारा का सारा दूध इसमें डाल दूँगी और इसे पीस लूँगी। तो इस तरीके से आपको बनाना है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेंगे, डालेंगे और पीसेंगे। तो इस तरीके से ये अच्छे बनते हैं। अब इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अच्छे से ग्राइंड हो गया है, अब हम इसमें जो घी लगा है ऊपर आके इसे इसमें डाल देंगे और जो हमने ये बेसन का आटा रखे थे ये डाल देंगे। थोड़ा-सा ठंडा पानी, बर्फ़ डाल देंगे। इसमें ठंडा पानी और बर्फ़ डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैटर को हमें थोड़ा-सा भी गरम नहीं होना देना है। अगर गरम भी होता है पीस कर तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद ही घेवर बनाएँगे। पीसते ही घेवर मत बनाइए। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे सारा कुछ डाल कर। तो सारा मैंने बैटर एक बर्तन में निकाल कर रख दी हूँ। अब इसमें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो। तो ये बैटर एकदम चिल्ड रहना चाहिए और ऑयल की हमारी क्वांटिटी एकदम गरम होनी चाहिए। तो ऑयल एक कढ़ाई में हमें डाल कर रख देंगे, तो ऑयल जब अच्छे से गरम होगा तभी हम इस बैटर को डालते जाएँगे। तब तक हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, जब तक ऑयल गरम नहीं होता, तब तक हमें ये बैटर को ऑयल में नहीं डालना है। तो अब मैं यहाँ इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी साइड में। ऑयल को भी अच्छे से गरम होने देंगे। तो मैं जितना भी पानी यूज़ की हूँ पूरा फ्रिज में का ठंडा पानी ही यूज़ की हूँ। अब यहाँ बर्तनों की बात करते हैं। इस तरीके के जो बर्तन रहते हैं, इसमें भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम बिगिनर वालों को थोड़ी मुश्किल होती है घेवर को निकालने में। तो मैंने इसमें भी ट्राई की थी और इस पतीले में, छोटी पतीले में भी ट्राई की थी, लेकिन इसमें से घेवर को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर हम बिगिनर हैं तो। जिसे बनाना आता है, इसे तो बाएँ हाथ का काम है। हम बिगिनर हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो थोड़ा आसान करके लेना है चाहिए हमें अपने कामों को, तभी वो चीज़ आ जाती है। अब हम बर्फ़ के टुकड़े को यहाँ रख लेंगे और जितना चाहिए बैटर उतना एक बॉटल में निकाल लेंगे और बर्फ़ के टुकड़ों पर इस बैटर को रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ना आए, ठंडा ही रहे। तो इस तरीके की अगर आपके पास बॉटल नहीं है, तो आप सिंपल वाली पेप्सी वाली बॉटल लेके उसे थोड़ा-सा होल मारिए और उस बॉटल से कीजिए। बॉटल से करना ही आसान पड़ता है, चम्मच से करेंगे तो हमें नहीं उतना जमेगा हम नए-नए करते हैं तो। तो इस तरीके से अगर आप बॉटल में करेंगे तो आसान रहेगा। तो गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी जब हम बैटर डालेंगे। पहली बार जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि बैटर नीचे से जलेगा, हाँ, ये अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हाई फ्लेम पर ही इस चीज़ को बनाना है। अब ऑयल को भी अच्छे से गरम होने देना है और हाई फ्लेम पर रखना है, ये भी स्टेप ज़रूरी है और उसके बाद ही हम बैटर को डालते जाएँगे थोड़ा-थोड़ा करके, एक साथ में ज़्यादा बैटर मत डालिए। जैसे हम ये बैटर डालेंगे वैसी जाली बनकर सरकने लगेगी, तभी हम दूसरा बैटर डालेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे ही डालिए, तो आपका भी घेवर बिल्कुल अच्छा बनेगा पहली बार में भी। मेरा तो नहीं बना था, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। अगर ट्राई भी किए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब ये हमें ऐसा लग रहा है कि जाली बन रही है, तब थोड़ा-सा फिरका या बेलन से हम होल बनाएँगे और फिर से हम बैटर को डालते जाएँगे। इसी तरीके से हम बैटर को डालना है और इसे थोड़ा-सा भी हमें
टच नहीं करना, क्योंकि एकदम पतली-सी जाली रहती है तो टूट भी जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा घेवर बना है कढ़ाई में। तो आप कोशिश कीजिए कि कढ़ाई में ही बनाएँ, तो थोड़ा बड़ा बनता है घेवर, लेकिन क्या बात है, हम घर में तो खाने वाले हैं, बाहर तो नहीं ले देने वाले, तो हम कैसा भी घेवर बनाकर खा सकते हैं, कितना बड़ा भी और कितना छोटा भी। यहाँ सारे के सारे घेवर बनाकर रख दी हूँ मैं, अब हम शुगर सिरप बनाएँगे। तो 1 कप शुगर लेंगे और आधा कप पानी लेंगे और इसे थोड़ा-सा इलायची डालेंगे इसमें और इसे गरम होने के लिए रख देंगे। तो अब हम रबड़ी की भी तैयारी कर लेंगे। तो अब रबड़ी के लिए मैंने आधा लीटर दूध ली हूँ, तो आप अपने हिसाब से दूध लीजिए, जितने आपके घेवर हैं उस हिसाब से दूध लीजिए। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे 4 चम्मच भर के। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब्स, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। हमें बस थिक करने के लिए मिल्क पाउडर यूज़ करना है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डालूँगी 2 चम्मच भर के और 2 चम्मच भर के मैं इसमें शुगर डालूँगी, जो बड़े वाले चम्मच रहते हैं, उससे मैंने 2 चम्मच ही शुगर डाली हूँ, क्योंकि हम इसमें शुगर सिरप डालने वाले हैं। तो रबड़ी को थोड़ी-सी फीकी रखिए, नहीं तो रबड़ी भी मीठी और शुगर सिरप भी मीठा, एकदम मीठा हो जाएगा। तो रबड़ी थोड़ी फीकी रखिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ इंस्टेंट रबड़ी बनाई थी तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्ब्स डाल दी हूँ। तो ये होममेड ब्रेड क्रम्ब्स हैं, इसे डालेंगे तो रबड़ी हमारी जल्दी-जल्दी बनेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रबड़ी बनने में। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे और जब ये रबड़ी बनेगी हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा करना है और उसके बाद ही घेवर पर ही डालना है। कोई भी चीज़ हमें घेवर पर गरम-गरम नहीं डालने है, शुगर सिरप हो या फिर रबड़ी हो, सारी की सारी चीज़ें हमें अच्छे से ठंडी कर लेनी है और उसके बाद हम घेवर पर डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं, हम अब घेवर पर सेट कर देंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ मुश्किल काम तो घेवर का ही है, क्योंकि ये शुगर सिरम और रबड़ी तो हमें बनानी आती है, बस ये घेवर का काम ही है जो मुश्किल है। अगर इस रेसिपी के साथ हम देखकर बनाएँगे तो घेवर भी आ ही जाएँगे। तो मीठा अगर कुछ खाने का दिल हो तो हम इस तरीके से घेवर बनाकर रखेंगे, रबड़ी बनाकर फ्रिज में रख देंगे, शुगर सिरप भी बनाकर रख देंगे, तो जब चाहे हम इसे सेट करके खा सकते हैं। आप पूरे के पूरे घेवर बनाकर मत रखिए, नहीं तो ये एकदम सॉफ्ट से होने लगते हैं जब हम रबड़ी और सिरप डालते हैं। तो आपको जितने घेवर खाने हैं उसी को इस तरीके से सेट कीजिए रबड़ी के साथ और शुगर सिरप के साथ। तो सारे अब रबड़ी हम सेट कर देंगे और उसके बाद हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें काजू, बादाम, पिस्ते डाले थे। आप अपने हिसाब से काजू और बादाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई चीज़ मीठे वाली या कुछ कोई भी ट्राई करते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। नई चीज़ बनाने से मुझे तो बहुत पसंद है इस तरीके की नई-नई चीज़ों को ट्राई करना। तो अगर पहली बार नहीं बनी तो कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कीजिए, ज़रूर से आ जाएगी। मुझे तो पहली बार बिल्कुल भी नहीं आया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझसे नहीं बनेगी। लेकिन मैंने दूसरी बार ट्राई की तो ये अच्छे से बनी। तो आपको मैं आगे फ़ोटो भी शेयर करूँगी, जब मैंने पहली बार घेवर बनाए थे तो वो किस तरीके से बने थे। एकदम मुझे ऐसा लगा था देखकर घेवर को ये कभी नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये घेवर बने थे जब मैंने पहली बार बनाई थी, तो दूसरी बार में ये अच्छे घेवर बने, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर से कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।